नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडी के नाम पर भद्दा, बेहुदा और बेहद अपमानजनक मजाक करने के आरोप में रणवीर अहलावालिया और समय रैना को ऐसी सजा सुनाई है जो देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस के लिए सबक है सबक। अहलावालिया और समय रैना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी है। उनके गालों पर तगड़ा तमाचा है, सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा झापड़ है। अगर फिर से ऐसे घटिया और ह्यूमिलेटिंग मजाक किया इन्होंने तो जेल की हवा खाना पक्की समझिए। जुर्माना अलग, ना माफी मिलेगी और ना एक बार फिर से माफीनामा का कोई मौका मिलेगा। अब गौर से सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आज, ये मामला आपकी, हमारी, पूरे भारत और दुनिया के समाज की भावना से जुड़ा है, संवेदनशीलता से जुड़ा है, हर उस भारतीय के दिल से जुड़ा है जो इंसानियत पर विश्वास करता है। सवाल सिर्फ एक मजाक का नहीं है, सवाल है संवेदनशीलता का। आज 25 अगस्त 2025 सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब हंसी मजाक के नाम पर दिव्यांगों की गरिमा से खिलवाड़ करने का धंधा धंधा और नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, उन्होंने मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और पॉडकास्टर यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया को आदेश दिया है, आदेश कि ये दोनों जन वीडियो बनाकर अपने अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट करके पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर दिव्यांगों से माफी मांगे। यही नहीं, इन दोनों को हलफनामा में दाखिल करना होगा, यानी शपथ पत्र दाखिल करनी होगी, एफिडेविट दाखिल करनी होगी, जिसमें यह लिख कर देना होगा कि अब आने वाले समय में अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दिव्यांगों के अधिकार और उनकी समस्याओं पर जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ? हो सकता है आपको याद हो, फिर भी याद दिलाना जरूरी है। कुछ समय पहले समय रैना ने अपने एक स्टैंड अप शो में एक एसएमए यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझते नवजात शिशु का मजाक उड़ाया था। उन्होंने हंसते हंसते कहा था, मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने के बाद भी अगर उस बीमारी से जूझता बच्चा बड़ा होकर बोले कि मैं पोएट बनना चाहता हूं, कवि बनना चाहता हूं, तब क्या होगा? ये कॉमेडी है या उस मासूम के दर्द को तमाशा बनाना था? इसी तरह रणवीर अहलावालिया ने अपने शो में पेरेंट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बड़ा ही शर्मनाक ह्यूमिलेटिंग बात की थी। दोनों ही मामलों को मिलाकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और फिर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच की अदालत ने आज अपना कड़ा रुख अपनाया और फैसला सुनाया, आदेश जारी किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो पूरे डिजिटल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए सबक है। जस्टिस बागची ने कहा, ह्यूमर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन टेक जोक्स ऑन अस, बट when we start laughing at others and hurt sensitivities, when humor is generated at a community plane, it becomes problematic। यानी कि हास्य स्वागत योग्य तो है, खुद पर हंसना ठीक है, मगर दूसरों पर हंसकर उनकी संवेदनशीलता को चोट पहुंचाना कॉमेडी नहीं, अपराध है। इसी तरह जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा, टुडे इट इज अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, टुमारो इट मे बी अबाउट विमेन, सीनियर सिटीजन्स और चिल्ड्रन, वेयर विल दिस एंड? यानी आज मामला दिव्यांगों का है, कल महिलाओं का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, वरिष्ठ नागरिकों का हो सकता है। अगर अभी रोक नहीं लगेगी तो इसका अंत कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में जज ने सवाल पैदा किया, कमेंट किया, टिप्पणी दी। कोर्ट ने एक और अहम बात कही, इट्स नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट्स कॉमर्शियल स्पीच, यू कैनॉट यूज योर प्लेटफॉर्म कमर्शियली टू डिमीन अ कम्युनिटी। यानी जब आप कंटेंट से पैसे कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये महज अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह जाती, बल्कि एक कमर्शियल एक्ट बन जाता है जिसमें समाज की गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। यानी एक बात साफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक सीमा है, मर्यादा है, हमें समझनी चाहिए। सीमा लांघी, अपराध हुआ। पर सवाल यहां यह भी उठता है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की फुहड़ता और अपमानजनक कॉमेडी से जिनकी भावनाओं का अपमान हुआ, क्या वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मर्यादित सीमा के अंदर थी? अदालत की नजरों में अपमान की परिभाषा क्या है? ये मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा। आया ना सवाल जहन में? बहरहाल,
रणवीर अहलाबादिया और समय रैना को सुनाई गई सजा पर लौटते हैं। देखिए, यहाँ सवाल सिर्फ दो लोगों का नहीं है, सवाल है पूरे डिजिटल कंटेंट कल्चर का। आज पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, रुदाली गैंग के गैंगस्टर्स, यूट्यूबर्स और कथित पत्रकार और स्टैंड अप कॉमेडियंस लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट की बुनियाद किस पर रखी जा रही है? सोचिए। किसी माँ की बेबसी पर, किसी बच्चे की बीमारी पर, किसी दिव्यांग की मजबूरी पर, झूठ और भ्रम फैलाने के नाम पर। ये कॉमेडी नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि क्रूरता का कारोबार है। कॉमेडी का इतिहास देखिए, बड़ा गौरवशाली रहा है। चार्ली चैपलिन हो या जसपाल भट्टी साहब, हास्य का असली मकसद सत्ता और व्यवस्था की खामियों पर कटाक्ष करना रहा है। लेकिन आज का डिजिटल युग कॉमेडी को लो हैंगिंग फ्रूट बना चुका है। आसान है किसी दिव्यांग पर तंज कसना, आसान है किसी मजलूम के दर्द को पंचलाइन बना देना, किसी का अपमान करना, पत्रकार होने का लाइसेंस बताकर समाज में नेगेटिव नैरेटिव फैलाना, भ्रम फैलाना। और ऐसी क्लिप्स वायरल होती हैं, व्यूज आते हैं और स्पॉन्सरशिप मिलती है, भारी भरकम रकम अकाउंट में आती है। लेकिन यही सस्ती हंसी और कटाक्ष आज अदालत की नजरों में अपराध बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपने आदेश में जारी किया है कि वो जल्द से जल्द सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार करे, गाइडलाइन बनाए। इस गाइडलाइन का मकसद सिर्फ दिव्यांग नहीं, बल्कि महिलाएं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे हर संवेदनशील समुदाय की गरिमा को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। और ये गाइडलाइन सिर्फ एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए जो अभी हुई, बल्कि तकनीकी बदलाव और कंटेंट कल्चर को ध्यान में रखते हुए सॉलिड और परमानेंट गाइडलाइन होनी चाहिए। तो अब कॉमेडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स को आईना देखना होगा। कंटेंट बनाने से पहले, कंटेंट बोलने से पहले जबान में एक लगाम लगाने की जरूरत होगी, जो एक मर्यादा होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी सीमा होती है, कहीं अपराध ना हो जाए। तो सवाल सीधा है, क्या आप सत्ता की गलतियों पर हंसा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, या मासूमों के दर्द पर चोट कर रहे हैं? क्या आपका मजाक समाज में सुधार ला रहा है या समाज की संवेदनशीलता को मार रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बड़ी चेतावनी है। आज आपसे माफी मंगवाई जा रही है, कल को सीधे जुर्माना और जेल की हवा भी हो सकती है। तो फिर अब आप ही तय करिए, हम सब तय करें। जस्टिस सूर्यकांत के शब्दों में, वी विल कर्टेल एनी फ्रीडम इंटेंडेड टू डिमीन अनदर कम्युनिटी, यानी किसी भी समुदाय को नीचा दिखाने वाली आजादी अब आजादी नहीं मानी जाएगी, साफ है अपराध माना जाएगा। ये हिदायत सिर्फ समय रैना और रणवीर अहलाबादिया तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज के लिए है, खास तौर पर हम सब दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए भी है। क्योंकि हम ही तालियां बजाते हैं, हम ही व्यूज देते हैं, हम ही ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे कंटेंट्स को। सवाल ये है, क्या हम आगे भी ऐसी सस्ती और बेहूदी कॉमेडी को बढ़ावा देंगे, या फिर हम भी खड़े होकर कहेंगे कि कॉमेडी हो मगर इंसानियत को गिराकर नहीं, सीमा में रहे। याद रखिए, असली ह्यूमर वही है जो सत्ता की पोल खोले, सामाजिक बुराइयों पर तंज कसकर बदलाव लाए, जो हमारे दर्द को हल्का करे। मगर यदि ह्यूमर किसी दिव्यांग के आंसुओं को ताजा कर दे, तो वो ह्यूमर नहीं, जहर है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट का ट्रेंड बदलने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गाइडलाइन बनाना जरूरी भी है। अब ना सिर्फ कॉमेडियन, बल्कि हर यूट्यूबर, हर पॉडकास्टर, हर कंटेंट क्रिएटर को सोचना पड़ेगा कि उनकी अगली लाइन, अगला जोक, अगला पंचलाइन किसी की गरिमा पर चोट तो नहीं कर रहा, कहीं वो मर्यादा की लाइन से तो पार नहीं जा रहे। तो सबसे उम्मीद यही है कि जब आप किसी स्टैंड अप शो में जाएं, किसी पॉडकास्ट को सुने, तो या फिर यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, तो तालियां बजाने से पहले जरूर सोचिए, क्या ये जोक इंसानियत को ऊंचा उठा रहा है या किसी मासूम को नीचा दिखा रहा है, किसी का अपमान कर रहा है? अगर अपमानजनक और आपत्तिजनक है तो इसकी शिकायत पुलिस से तुरंत करें या अदालत में याचिका तुरंत दाखिल कराएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश के शासन प्रशासन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। नमस्कार।